नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि संविधान का संशोधन किस प्रकार से होता है। तो आइए जानते हैं कि संविधान का संशोधन किस प्रकार से होता है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिया गया है कि संसद जो है संविधान का संशोधन कर सकता है। हालांकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले ने ये कह दिया है कि संसद तो संविधान का संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल तत्वों को वे संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि संविधान को संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि संविधान को 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति से। तो आइए जानते हैं कि साधारण बहुमत से संशोधन के किस भाग को संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत से जैसे नए राज्य का गठन या नाम या सीमा में परिवर्तन अगर करना चाहे तो वे साधारण बहुमत से ही संशोधन हो सकता है। अनुसूची 2 के वेतन में परिवर्तन करें, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, न्यायाधीश या जो भी अनुसूची 2 में जो भी दिए गए हैं उसका अगर वेतन या उसे संबंधित कोई भी संशोधन करते हैं तो उसे साधारण बहुमत से ही हम संशोधन कर सकते हैं। तीसरा है संसद के वेतन या विशेषाधिकार में अगर परिवर्तन करते हैं तो वे साधारण बहुमत से ही आते हैं। चौथा है संसद में अंग्रेजी भाषा से संबंधित या राजभाषा के प्रयोग से संबंधित या नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन हो, या न्यायालय को शक्ति विस्तार में या शक्ति से संबंधित कोई भी संशोधन हो, संसद विधायक निर्वाचन से संबंधित कोई हो, या निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना हो, या अनुसूची 5 से अनुसूचित जाति का प्रशासन हो, या केशवानंद या केंद्र शासित प्रदेश या न्यायाधीश से संबंधित कोई भी संशोधन करने की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वे हम साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, जिससे संसद के 368 अनुच्छेद 368 से के अंतर्गत जो संशोधन करने की शक्ति है वे साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन जो है वे अलग है। 368 से अनुच्छेद 368 से जो संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, उससे ये साधारण बहुमत वाले जो संशोधन होते हैं वे अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि दूसरा विशेष बहुमत से कौन कौन से संविधान के भाग को है संशोधन किया जा सकता है। पहला है मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई चीज़ हमें संशोधन करना है तो उसके लिए हमें दोनों सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर कोई संशोधन करेंगे तो उसमें भी हमें दोनों सदन में अलग अलग में जो है 2/3 बहुमत से पास कराना होगा इस विधेयक को। फिर वे सभी उपबंध जो प्रथम जो इसमें और इसमें नहीं है वे सभी चीज़ें संशोधन करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। फिर है विशेष बहुमत और आधे राज्य की संस्तुति के लिए जो है किस संविधान के भाग को संशोधन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कोई भी अगर संशोधन करना हो तो हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के संशोधित पूरे देश के जितने भी राज्य हैं कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति लेना आवश्यक है। केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का विस्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी संशोधन करने के लिए, केंद्र राज्य विधायी शक्ति का विभाजन करने के लिए, जीएसटी परिषद से कोई भी निर्णय लेने के लिए या संशोधन करने के लिए, अनुसूचित 7 से संबंधित कोई भी विषय हो उससे संशोधन करने के लिए हमें विशेष बहुमत और आधे राज्य की संस्तुति की आवश्यकता होती है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में कोई संशोधन करना हो या संशोधन करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 स्वयं, यानी कि संशोधन करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 में अगर कोई हमें संशोधन करना हो तो हमें विशेष बहुमत और आधे देश की पूरे देश के कम से कम आधे राज्य की संस्तुति की आवश्यकता हमें पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ है कि दोस्तों जब ये विधेयक तैयार होती है, कोई भी संशोधन विधेयक तैयार होती है तो वे जो है वे कोई भी विधेयक ला सकते हैं या निजी आप जानते हैं कि निजी विधेयक और सरकारी विधेयक होते हैं। निजी विधेयक वे होते हैं जो कि जो दोनों सदनों के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है, और सरकारी विधेयक वे होते हैं जो किसी भी जो किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है, तो वे होते हैं। तो
वे दोनों विधेयक जो हैं, दोनों भी विधेयक वे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी और सभा में भी। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो वहाँ से 2/3 बहुमत से वे पारित होना पड़ता है। उसके बाद फिर आता है लोकसभा में। लोकसभा में अगर वे 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर वे चला जाता है राष्ट्रपति के पास। इसमें राष्ट्रपति को कोई शक्ति नहीं है कि वे पुनर्विचार के लिए इस संशोधन को सदन को भेजा जाए। उस पर वे संशोधन विधेयक पर उसे सहमति देनी होगी। और इसमें यह भी व्यवस्था नहीं है कि अगर दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई मनमुटाव होता है या फिर दोनों में विरोध होता है किसी संशोधन विधेयक के लिए, तो उसमें संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि संशोधन विधेयक के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यार बरसाएं। धन्यवाद।